हेलो दोस्तों, होप यू डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से एक और टेक्निक आपके सामने लेकर के आया हूँ, एंड आई कॉल इट ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट और माइंडफुलनेस टेक्निक। दोस्तों, मैंने पहले के एक वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था, जब मैंने वरी स्केड्यूलिंग आपको सिखाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ा रीज़न लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उसका कारण है डिसकनेक्शन विथ प्रेजेंट मोमेंट। यानी कि मैं फिर से रिवाइज़ करा दूं आपको कि जब हम प्रेजेंट में होते हैं, हम या तो पास्ट का सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि सुबह आप तैयार होते होते तैयार होने पे फोकस नहीं दे रहे, आपका फोकस है कि ऑफिस जाके क्या होने वाला है, क्या बॉस की डांट पड़ने वाली है, कोई असाइनमेंट देना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं उस पर फोकस ना करके फ्यूचर में अपनी अटेंशन को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिसकनेक्शन आपकी बॉडी और माइंड के बीच में क्रिएट होता है, और ये डिसकनेक्शन ही हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये देखा गया है कि जॉब में हैं तो घर का सोच रहे हैं, घर में हैं तो जॉब का सोच रहे हैं, वेकेशन में पढ़ाई सोच रहे हैं, पढ़ाई में वेकेशन सोच रहे हैं। इस वजह से डिसकनेक्शन होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, इस डिसकनेक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे अमेजिंग टेक्निक है कि अपनी अटेंशन को फिर से प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। यानी जहां आपकी बॉडी है वहीं आपके माइंड को लेके आना। इसे ही कहा जाता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब दोस्तों ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस को लेकर के आएँ और अपनी लाइफ फोर्स को आप प्रेजेंट मोमेंट में ले आएँ। उसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं या फिर ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ में ये दिक्कत आती है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में ना रह के अपनी 40% एनर्जी या तो पास्ट में लगा रहे हैं, 50% एनर्जी फ्यूचर में लगा रहे हैं, और 10% ही उनके पास प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। तो क्या करें ऐसा कि प्रेजेंट मोमेंट में हमारी एनर्जी और हमारा फोकस बना रहे, ताकि जो स्ट्रेस है वो हमारे जीवन से निकल जाए। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और बहुत इलेबोरेट और बहुत लंबी चौड़ी बात इस पे की जा सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ की एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे बात करूँगा कि आप किस तरीके से स्ट्रेस को एलिमिनेट करने में माइंडफुलनेस का यूज़ कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस के लिए या फिर प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस लाने के लिए या फिर डेली लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत लाने के लिए, माइंडफुलनेस को एवरीडे लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और मेरा जो फोकस है वो फ्यूचर पे जा रहा है, आप अपने फोकस को जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में ले आए। किस तरीके से ला सकते हैं, देखिए ज़रा। सपोज कीजिए आप अपना कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले आपको नर्वसनेस हो रही है, या फिर आप अपनी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं और आपको नर्वस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत अपने क्लासरूम में कोई भी 4 ऑब्जेक्ट लीजिए, एनी 4 ऑब्जेक्ट इन योर क्लासरूम, बी इट लाइट और बोर्ड और समवन एल्स, कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई बैग, एनी 4 ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को देखिए और उन ऑब्जेक्ट्स के कलर, शेप और टेक्सचर, उसका रंग देखिए, उसका शेप देखिए और उसका टेक्सचर क्या है, स्मूथ है या फिर रफ सरफेस है, टेक्सचर कैसा है उसका। ये 3 जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट और उसका कलर और उसका स्मूथनेस कितना है, उसका टेक्सचर क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे ही आप उसका शेप, कलर और टेक्सचर देखेंगे, होगा क्या, जो स्ट्रेस में आप चले गए थे, यानी कि जो एमिगडाला हाईजैक हुआ था और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, वो रिस्पॉन्स जो एक्टिवेट हुआ था वो रिस्पॉन्स अब बंद होने लगेगा। क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैसे काम करती है, और हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगी, आपका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होगा, जिससे कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टेक्निक आप कीजिए कि जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट हैं उस समय आप देखिए कि प्रेजेंट मोमेंट में आपके आसपास क्या ऑब्जेक्ट हैं, और उस ऑब्जेक्ट के लेके 3 सवालों के जवाब आप दे दीजिए कि उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम है, क्या उसका शेप है वो दे दीजिए।
और उसका टेक्सचर कैसा है, वो स्मूथ है या रफ सरफेस उसका है, उसका टेक्सचर। जैसे ही आप ये 3 सवालों का जवाब उस ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट मोमेंट में ढूंढ करके देंगे, आपका एमिगडाला बंद हो जाएगा और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा और आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स एलिमिनेट हो जाएगा। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को इंटीग्रेट करने का ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर रखें और इसकी शुरुआत आप करें ऐसी आदतों से जो आप हर रोज करते ही हैं। जैसे कि कोई भी आप आदत आप उठाइए जो आप हर रोज करते हैं। जैसे आप ब्रश रोज कर रहे हैं, आप नहाते रोज हैं, आप ब्रेकफास्ट रोज करते हैं, आप शायद अपने ऑफिस रोज जाते होंगे। तो आप ऐसी एक्टिविटीज लीजिए जो आप रोज करते हैं, यू डू इट एवरी डे, और अब आप उन एक्टिविटीज को पूरा माइंडफुली करने की कोशिश कीजिए, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में रह के करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान रखिए कि ये ब्रश आपके दांतों पे कितना प्रेशर लगा रहा है, आपके जो गम्स हैं उन पे कितना प्रेशर आ रहा है, वो जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, उसकी स्मेल कैसी आपको आ रही है। इन एलिमेंट्स पे आप फोकस बना के रखिए, कुछ और सोचने के बजाय। जनरली आप ब्रश करते करते अपने दिन के आगे की बातें सोच रहे होते हैं या फिर अपने कल की कोई बातें सोच रहे होते हैं। ये करने के बजाय आप सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए कि आप अपना ब्रश कैसे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कब कर रहे हैं, अप डाउन कब कर रहे हैं, ये देखिए। कलर क्या है ये देख लीजिए, स्मेल क्या आ रही है वो देख लीजिए, टेस्ट कैसा आ रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा। पूरा डिटेलिंग में अपना पूरा फोकस आप ब्रश करने पर रखिए। इससे होगा क्या, आपकी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जो आदत है वो बढ़ेगी, आपकी माइंडफुल रहने की जो आदत है वो बढ़ने लगेगी। सेम आप शावर ले रहे हैं, शावर लेते समय एकदम से आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और विचारों में चला गया हूं और दूसरे थॉट्स मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो आप अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाइए और देखिए जरा जो पानी आपके शरीर पे गिर रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, देखिए जरा बाथरूम का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी महसूस हो रही है, जो पानी आपके शरीर से टकरा रहा है तो क्या आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, आपके शैम्पू की आवाज़, शैम्पू की स्मेल कैसी है वो देख लीजिए ज़रा, और कोई सोप है तो उसका स्मेल कैसा है वो भी देख लीजिए, कोई मग है, कोई बाल्टी है, उससे पानी टकरा रहा है तो कैसी आवाज़ आ रही है। ये पूरा अवेयरनेस आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में शावर एक्सपीरियंस में ले आइए और आप देखेंगे कि आपकी हैबिट भी हो गई, आपको कुछ नया करना भी नहीं पड़ा और आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी हो गई और आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो कि डिसकनेक्शन से आता है, यानी कि आप प्रेजेंटली कहीं और हो और आपका माइंड कहीं और है, ये जो डिसकनेक्शन होता है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा कोई नई आदत बनाए बिना। और कहाँ पे आप लगा सकते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट के टाइम इसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो पूरा फोकस अपने खाने पे रखिए। आप सपोज कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है, कितनी गर्म है, उसकी स्मेल कैसी है। आप सैंडविच खा रहे हैं तो कैसा टेस्ट उसका आ रहा है, क्या उसमें बिटरनेस है, कितना स्पाइसी है, वो जब टंग पे आपको लगता है तो कैसा महसूस होता है, उस पर फोकस कीजिए। प्लस ध्यान दीजिए आप कितनी बार खाना चबा रहे हैं और कैसे निगल रहे हैं, हाउ यू आर च्यूइंग इट एंड हाउ यू आर स्वेलोइंग इट, इस पे भी फोकस कीजिए। तो देखिए दोस्तों कितनी मजे की ये टेक्निक है कि आपको अलग से कोई समय नहीं निकालना, अलग से आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आप जो एक्टिविटी रोज कर रहे हैं उन्हीं एक्टिविटीज में अपने ध्यान को केंद्रित करके ये जो डिसकनेक्शन, ये जो डिसोनेंस और मिस अलाइनमेंट का प्रोसेस है उसको आप रोक सकते हैं और अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर रोज अपने ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में सपोज आप ट्रैफिक में फंसते हैं या फिर जितनी भी ग्रीन लाइट्स और रेड सिग्नल्स आपके आते हैं, इन सिग्नल्स को ट्रिगर बना लीजिए कि जब भी मैं रेड सिग्नल देखूंगा मैं चेक करूंगा कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं या प्रेजेंट मोमेंट में हूं। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं यही आपके माइंडफुलनेस रिमाइंडर बन जाएंगे, माइंडफुलनेस ट्रिगर बन जाएंगे। जनरली आप ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, आसपास के लोगों को गाली निकालने लगते हैं और एक स्ट्रेसफुल फीलिंग में आप आने लगते हैं, जबकि आप कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे मोमेंट में जैसे ही आप सिग्नल देखें, आप अपने ब्रेन में रिमाइंडर दीजिए कि इट्स टाइम फॉर माइंडफुलनेस।
अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ या पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो आप तुरंत अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि प्रेजेंटली मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रेजेंटली आप अपनी सांसों पे फोकस कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चालू कर दीजिए। फिर आप आसपास की 3-4 गाड़ियाँ लीजिए और देखिए जरा इन गाड़ी में लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी कौन सी है, उसका ब्रांड क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और अपना पूरा फोकस फ्यूचर या पास्ट से हटा के प्रेजेंट मोमेंट में लाके रख दीजिए। दोस्तों, कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय हम कई बार बात नहीं सुनते, मुझे क्या कहना है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और सामने वाला बस बोलता रहता है। हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते, हम डीप लिसनिंग नहीं करते। दोस्तों, अगर आप डीप लिसनिंग करेंगे, जब भी किसी से आप बात कर रहे हैं उस समय पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ध्यान से सुनिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उसकी टोनैलिटी समझिए, उसकी पिच, उसका रिदम समझिए, उसकी वॉइस की स्वीटनेस को समझिए, उसकी साउंड क्वालिटी को भी समझिए और उसके मीनिंग को भी समझिए। आप टोटली प्रेजेंट मोमेंट में इमर्स हो जाएंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप रोज के 8 घंटे 8 साल तक कर लें या फिर 10,000 आवर्स अगर आप किसी चीज़ को कर लें तो आप उस पर वर्ल्ड लेवल के मास्टर बन जाते हैं। तो देखिए, अगर आप हर रोज़ माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बिकम मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस। हर रोज़ लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि ये आपकी नेचुरल हैबिट बन जाएगी और आप ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट में रहने के बजाय हर समय आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे, नाउ में जीना सीखेंगे। यू विल बी ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट और जो डिसकनेक्शन का स्ट्रेस है वो कंप्लीटली आपके जीवन से निकल जाएगा। आज से ही शुरू कीजिए। टास्क ये है कि लिस्ट बनाइए ऐसी हैबिट्स जो आप हर रोज़ कर रहे हैं। नहाना, ब्रश करना, पुशअप्स लगाना, ब्रेकफास्ट करना, दौड़ लगाना, मे बी न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर ड्राइव करके अपने ऑफिस पे जाना, ऑफिस में कोई लंच ब्रेक लेना, इवनिंग में ड्राइव करके आना, कोई टीवी देखना, वॉटेवर। अपने मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग हैबिट्स देखिए जो आप ऑलरेडी करते हैं और उन हैबिट में से कोई भी 4 या 4 हैबिट्स ले लीजिए या फिर 3 हैबिट ले लीजिए और हर रोज उन 3 हैबिट्स पे माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यू हैव टू डू इट टुडे ओनली, क्योंकि एक्शन ही रियल पावर है, रियल रिजल्ट एक्शन से मिलेगा। आज ही एक्शन लीजिए। मैं अगले लेसन में, अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।